भारत की राजधानी नई दिल्ली आज एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बनी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आंगन में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यानी CSPOC का भव्य आगाज हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रतिष्ठित सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये आयोजन केवल एक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक लोकतंत्र के साझा मूल्यों, सहयोग और संवाद का एक महाकुंभ बनकर उभरा है। इस ग्लोबल मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रकृति का अद्भुत संगम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि जीवन पद्धति है और जिसका एकमात्र लक्ष्य लास्ट माइल डिलीवरी, अंतिम सोर तक जो व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाना है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत की लोकतांत्रिक जड़ों की गहराई बताई बल्कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी दुनिया को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। इस मंच से ओम बिरला ने भी अपनी बात रखी और कहा कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। दिल्ली के इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर का संबोधन इस बात का प्रमाण था कि आज का भारत न केवल अपने लोकतंत्र को सशक्त कर रहा है बल्कि एक जिम्मेदार ग्लोबल लीडर के तौर पर पूरी दुनिया की प्रगति और स्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के जो संसद के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी इस मंच पर इकट्ठा हुए और भविष्य के लोकतंत्र की क्या अहमियत होनी चाहिए, किस तरीके से इनमें इनोवेशन किया जाए, उसको लेकर यहां पर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो कॉमनवेल्थ देश हैं वो लोग अपने लोकतांत्रिक अनुभवों को यहां पर साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जब उसका उद्घाटन किया तो कहा भारत लोकतंत्र की जननी है और यहां पे हमारा जो लोकतंत्र का जो मूल मंत्र है, आखिरी छोर तक जो भी व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाना, ये हमारे लोकतंत्र की पहली प्राथमिकता है। और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इस बात को कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। वहीं ओम बिरला जो इससे पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत में आप हैं और जहां पर पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है। और इस मंच से यह भी मैसेज पूरी दुनिया को दिया गया कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से लोग जिस तरीके से हमारा विभिन्न कल्चर है उसको लेकर लोगों के दिमाग में बात चल रही थी कि किस तरीके से लोकतंत्र रह पाएगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला यह देश लोकतंत्र की जननी है और यहां पर अलग अलग भाषा, धर्म, संस्कृति है लेकिन सब एकजुट हैं और यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है।
और इसमें अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं और इसमें वो अपनी अपनी बात रखेंगे। इसमें नई तकनीकी संसद चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए किस तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, भविष्य में क्या योजनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से आधुनिकता को देखते हुए डिजिटल दौर चल रहा है, उस डिजिटल दौर में लोकतंत्र को किस तरीके से अब बदलना होगा, उस मुद्दे पर भी खास फोकस इस बार यहां पर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार CSPOC 2026 का रहेगा, जिसमें डिजिटल बेस्ड सम्मेलन के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। AI से किस तरीके से संसद का संचालन किया जाए, किस तरीके से और उसको व्यवस्थित किया जाए, आधुनिक बनाया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पे विचार रखे गए हैं डिजिटल बेस्ड सम्मेलन में। और जहां पे दस्तावेज, एजेंडा, चर्चाएं होंगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को और गहरा किया जाए, इस पर भी यहां पे चर्चा की जा रही है। और इसको लेकर आज स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि AI की मदद से संसद का कामकाज और तेज समावेशी बनेगा। राजधानी नई दिल्ली में ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण रहा जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड पीठासीन अधिकारियों की बैठक चल रही है और जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर तमाम जो सदस्य देश हैं वो अपने विचार साझा कर रहे हैं। और इस बार जो थीम भी है उसमें AI, डिजिटल और जो इनोवेशन को लेकर भी जो भविष्य का लोकतंत्र होगा उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। अदिति, ये भारत के लिए भी गौरव का क्षण है कि चौथी बार हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं और आज तो बड़े गर्व के साथ ओम बिरला जी भी ने भी और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकतंत्र की जननी में ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो आखिरी छोर तक व्यक्ति है उस तक लाभ विकास को पहुंचाना। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये गौरव का क्षण है और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये समझा देते हैं कि दरअसल हम चौथी बार इसका मेजबानी चौथी बार इसकी मेजबानी जरूर कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी, यहाँ पे पार्लियामेंट के आसपास नेटवर्क कम है जी। दूसरा, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बता दें कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात से पहले ये राष्ट्रमंडलों की जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी सबसे बड़ी बैठक है। ये बैठक 28वीं बैठक है और ये सबसे बड़ी अब तक की बैठक मानी जा रही है। इसमें 46 राष्ट्रमंडल के लोग आए हैं, 61 स्पीकर्स इसमें मौजूद हैं और आप देखिए कि कैसे एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करके आप एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल देखिए, जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया तो एक खास बात मुस्कुराते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम वो होता है जिसमें आपको बोलना कम होता है, सुनना ज्यादा होता है और स्पीकर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है पेशेंस। उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ये पूरी स्पीच शुरू की और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें जब भी दूसरे देश को चाहे दूसरे देश के यहाँ पर आए, हर बार वो ये बताते हैं कि भारत कहाँ खड़ा है। उन्होंने देखिए दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। उसमें बताया कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि चौथे नंबर की स्टील प्रोडक्शन की बात करी। उन्होंने कहा पहले नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन में भारत है, दूसरे नंबर पे अलग अलग तरीके से उन्होंने चीजें बताई। साथ में उन्होंने बताया कि रेलवे नेटवर्क चौथे नंबर पे हम दुनिया में, तीसरे नंबर पे हम मेट्रो नेटवर्क में हैं। ये सब बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से भारत ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इन सबके पीछे जो एक मजबूत आधार किसी भी देश का होता है वो यही होता है कि उसकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, वो किस जो लोकतंत्र का जो मंदिर है पार्लियामेंट, वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। तो यही उन्होंने समझाया उस पूरे उसमें कि कैसे हम लोगों ने AI के माध्यम से, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे और खुद ओम बिरला जो अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लोकसभा स्पीकर, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। और क्योंकि मैं लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि जब हम पुराने सदन से, और अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं और इतने सारे जो राष्ट्रमंडलों के अध्यक्ष यहाँ पर पीठासीन अध्यक्ष आए हैं,
ये और भी गौरवान्वित वाली बात है कि यहीं पर हमारा संविधान लिखा गया था। 75 साल पूरे हुए, उसको याद भी कराया प्रधानमंत्री मोदी ने, और साथ में यहीं से वो जो बहस थी एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ साथ जो बड़े देश के कानून आए, और उसके बाद सेंट्रल हॉल से वही 75 सालों तक यही वो जगह थी जहां पर संसद चलती रही, और फिर हम नए संसद में गए। तो जब हम नए संसद में जाने की जो वजह थी उसमें एरिया और जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह थी एआई को लेकर, कैसे हम सोशल मीडिया और तमाम चीजों के चलते हमें पेपरलेस चीजें करनी थी, हमें और स्पीड से चीजें करनी थी। तो तमाम बातों को साझा किया गया, और फिर ओम बिरला स्पीकर ने भी ये बताया कि कैसे हम और ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा स्पीड से पेपरलेस होकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे अपनी इस पूरे प्रोसेस को और बेहतर कर सकें। साथ में इस बात का भी जिक्र किया गया कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना जाए, और जो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है, जो हमारे बिल्डिंग का स्टाफ है पार्लियामेंट का, उनके लिए हम क्या व्यवस्थाएं करें। तो ओवरऑल पार्लियामेंट्री व्यवस्थाओं, संसदीय व्यवस्थाओं के दुरुस्तीकरण और साथ में उसको इजी बनाने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ साझा करना, ये ही पूरा इसका मॉडल और इसका उद्देश्य यहाँ पर नजर आया। और बिल्कुल देखिए, एक बात यहाँ पे ये भी जिक्र किया गया कि हमारी जो अनेकता है वो एकता है, वही हमारे लोकतंत्र की खूबी है। उन्होंने कहा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हम आज़ाद हुए उसके बाद से कहा जाए भाई भारत में तो ये लोकतंत्र चलने वाला नहीं है, यहाँ तो अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग धर्म है, चल ही नहीं पाएगा। लेकिन कहा कि यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है, क्योंकि आज तमाम ऐसे हमारे पड़ोस में लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं गड़बड़ हो चुकी हैं। ऐसे में भारत सबके सामने एक उदाहरण भी है कि कैसे लोकतांत्रिक देश को चलाया जाता है। बिल्कुल, देखिए आज भले ही कारण कुछ भी दिया गया हो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आज इस बैठक में शामिल नहीं है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो बयान था ये बेहद खास था, और शायद इसका बहुत मुख्य फोकस था। उन्होंने कहा जब सबसे पहले संविधान लागू हो रहा था तो लोगों का, दुनिया का ये मानना था कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में कैसे आप ये लागू करा पाएंगे, पार्लियामेंट्री संसदीय ये चीजें लागू होंगी। और उन्होंने कहा कि आज भारत में इस डाइवर्सिटी की वजह से ही इतनी बेहतर तरीके से ये परंपरागत चीजें चल रही हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात है। हालांकि ऐसा नहीं कि अड़चन नहीं है। आप देखिए, जब हम सीएए का जिक्र करते हैं, जब हम उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का, माफ कीजिएगा, जिक्र करते हैं, तब दिक्कत होती है कि आदिवासियों के अपने अलग जो धार्मिक चीजें हैं, एक जिसे बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते हम उत्तराखंड के लोगों ने सबसे पहले उसको आजमाया, लेकिन पहाड़ी लोगों की अपनी खुद की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज देखिए संसदीय कामकाज को कैसे बेहतर बनाया जा सके। और प्रधानमंत्री ने शोकेस किया कि भारत पे बहुत तरह के डाउट किए गए शुरुआत में, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी और इतने बड़े देश के चलते, लेकिन आज इतने बड़े देश, इतनी बड़ी लोकतंत्र के चलते ही, और खासतौर पर उस डाइवर्सिटी के चलते ही इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो लोकतांत्रिक संवाद है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। और शायद आज ये जो बैठक हुई उसमें भी ओम बिरला की जो बड़ी बातें, जैसा आप दिखा रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को साझा अनुभव करने की बाद संसदीय परंपराओं को कितनी नई पहल हुई। और पहल के लिहाज से अगर हम देखें तो इसको पेपरलेस बनाना ओम बिरला के सामने हुआ। जितने नए सांसद थे, मुझे याद है, मैं लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि जो नए सांसद हैं ना तो वो विलिंग होते थे बात करने को लेकर, या जो दूर दराज साउथ या दूर दराज उड़ीसा और इस इलाके के होते थे वो कभी अपनी बात रखना नहीं चाहते थे, और रखना चाहते थे तो कई बार उनको मौके नहीं मिलते थे। लेकिन ओम बिरला ने रात को 2 बजे तक 3 बजे तक चलाया, इसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को अपने एपिटोम पर लेके गए। और साथ में जो पहली बार के स्पीकर थे, पहली बार के जो सांसद थे, उनको बोलने का मौका दिया, और ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अब देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे उसमें ये है कि विपक्ष और पक्ष के बीच का जो एक ब्रिज है वो स्पीकर्स होते हैं। तो आज जो तमाम यहाँ पर स्पीकर्स आए उसमें प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किस तरीके से स्पीकर का ये काम है कि वो पेशेंटली सुने, और खास तौर पे उन सांसदों को जिनको उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, तमाम तरीके की बातें कहते हुए। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि कैसे लोकतांत्रिक परंपराओं को और उसके एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से साझा करके हम उसमें और बेहतरी ला सकें। आपको बता दें कि शाम को भी एक डिनर है जिसमें तमाम स्पीकर्स और तमाम लोग मौजूद होंगे। खुद प्रधानमंत्री ओम बिरला की तरफ से दिया गया है, सेंट्रल हॉल में होंगे, और काफी गणमान्य लोग उसमें मौजूद रहने वाले हैं आज शाम। और बिल्कुल देखिए, तमाम जो लोकतांत्रिक देश हैं कॉमनवेल्थ के, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका,
ये तो तमाम है, लेकिन जिसमें आपने दो का नाम लिया, हमने देखा श्रीलंका में भी लोकतंत्र है लेकिन वहां उथल पुथल हुई, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं आए। साउथ अफ्रीका के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर भी हमने देखा कि लोकतंत्र में उथल पुथल मचा हुआ है। तो ऐसे में ये जो मंच है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और स्पीकर की भी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किस तरीके से बोलने का मौका दिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए और किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। वो भी एक बड़ा मंच होगा और यहां से लोग अनुभव भी साझा करेंगे, उसको लेकर भी जाएंगे अपने यहां। बिल्कुल, देखिए आज इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, कल भी इसका कार्यक्रम है, कल और भी कई देश हैं जो इसमें अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे और भारत आकर उनको कैसा लगा, क्या सिखाया, उनका क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो भारत से लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ साथ कैसे हमारे जो यूपीआई है उनका भी जिक्र किया, तो भारत हर एक सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी साझा किया। और इन तमाम चीजों के पीछे की वजह यही बताई कि हमारी लोकतांत्रिक जो आस्था है लोकतंत्र के ऊपर वो बहुत मजबूत है और हमारा जो कामकाज का तरीका है, संसदीय परंपराएं हैं वो बहुत मजबूत है और इसकी वजह से ही धीरे 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 भारत तो उस रेस में आगे दौड़ता जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें सब अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला है CSPOC पे, तो आज ओम बिरला का भाषण हुआ, प्रधानमंत्री मोदी का मेजबानी भाषण हुआ और अब तक के सबसे बड़े सम्मेलन के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है, दूसरे स्पीकर्स क्या कुछ कहते हैं, आज पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही है, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या, आपको याद होगा इसको अगर उस तरीके से देखा जाए तो G20 हुआ था और G20 के बाद पूरी दुनिया में भारत का एक डंका बजा था कि एक तो बेहद ही खूबसूरत तरीके से दिल्ली सजा हुआ था, बेहद खूबसूरत तरीके से उसका पूरा कार्यक्रम हुआ था। कई देशों ने ये कहा था कि हम तो इस तरह का कार्यक्रम कर ही नहीं सकते, तो जाहिर तौर पे, और उसके बाद जब MOU साइन हुआ वो भी भारत के लिए बड़ी जीत थी टेररिज्म के मामले में, रशिया और यूक्रेन के मामले में। तो उसी लिहाज से इस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है कि संसदीय लोकतंत्र को, परंपराओं को किस तरीके से और मजबूत किया जाए, बदलते हुए समय के साथ कैसे हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें टेक्नोलॉजी और AI, जिसमें एक बैलेंस बना रहे कि कहीं ना कहीं कोई गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई गलत मिसयूज ऑफ AI ना हो। और उसके साथ साथ आप देखिए, आप जिस व्यक्ति से जी ठीक है, अधिक पास आएंगे। देखिए जो चर्चा चल रही है मंच है लोकतंत्र का, जिसमें तमाम लोकतांत्रिक देश यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स भी हैं। मलेशिया की तरफ से जो पॉइंट्स में रखा जाएगा वो है पार्लियामेंट में AI इनोवेशन, किस तरीके से इसको लागू किया जाए, इसको लेकर मलेशिया की तरफ से ये प्रस्ताव रखा जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा होगी, वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से जो प्रस्तुत किया गया है जो मुद्दा है, विषय है, वो है सोशल मीडिया और सांसदों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का वो प्रभाव श्रीलंका में देखा, किस तरीके से वहाँ पर उथल पुथल रहा, आंदोलन रहा। तो ये इस मुद्दे पर अपने विचार श्रीलंका की तरफ से रखे जाएंगे और यहाँ पर उस पर अपने सब देश अपने अनुभव साझा करेंगे।